हेलो, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने टॉपिक्स जो कवर कर लिए हैं वो आपको वीडियो अब तक मिल ही गए होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा बेटा, हम सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला वीडियो जो हम लोगों ने देखा था वो था किसके बारे में? कैथोड रेज के डिस्कवरी के बारे में, जिसके लिए हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडीज करी। सेकेंड वीडियो हम लोगों ने देखा था आर ए मिल्टन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोगों ने चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन पे पाया गया उसके बारे में स्टडी करी। और अब हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कैनाल रेज की डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं क्या कैनाल रेज और प्रोटॉन एक ही हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है और इनके ऊपर एक आध कोई क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आपके पास है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। देखो बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, एक ही एक्सपेरिमेंट था जो परफॉर्म किया गया था, उसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज की भी डिस्कवरी हुई और कैनाल रेज की भी। उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप, अगर आपको पिछले वाला लेक्चर याद हो, ठीक है, तो जो सेटअप बनाया गया था डिस्चार्ज ट्यूब का, हम उसमें जो भी गैस फिल करते थे, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन फिल करेंगे तो H+ निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन फिल करेंगे तो O+ बनेगा, नाइट्रोजन फिल करेंगे तो N+ बनेगा। तो ये जो पॉजिटिव रेज आ रही हैं, ये इस बात पे डिपेंड कर रही हैं कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने एज अ गैस सोर्स क्या लिया था। तो हमेशा इसी बात का ध्यान रखना, यही डिफरेंस है मेन कैथोड रेज और कैनाल रेज में, कि कैनाल रेज में हमारी जो गैसेस कैनाल रेज होती हैं या पॉजिटिव रेज होती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस फिल करी है, जबकि कैथोड रेज इस बात पे डिपेंड नहीं करती हैं। और यहीं से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था। कंक्लूजन क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल मैटर्स। ठीक है, प्रोटॉन के साथ ऐसा नहीं होगा। देखते हैं। Electrical discharge carried out in the modified cathode rays tube led to the discovery of particle carrying positive charge, also known as canal rays. The characteristic of the positively charged particle are listed below. तो हम एक बार characteristic feature पढ़ लेते हैं इसके। Unlike cathode rays, the positively charged particle depends upon the nature of the gas present in the cathode rays tube. ठीक है, अभी जो मैंने आपको सिखाया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा है इसमें। These are simply the positively charged gaseous ion. ओके, जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर आप नाइट्रोजन ले लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? N+ में। ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा O+ में, और अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो कन्वर्ट हो जाएगा H+ में। तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये गैसियस आयन दिख रहे हैं, और यही जब बहुत सारे एक्युमुलेट हो जाएंगे तो एज अ रेज जब ये चलेंगे तो ये कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज कहलाएंगी। ठीक है, द चार्ज ऑफ द मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इज फाउंड टू डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। जाहिर सी बात है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज किससे निकल रहे हैं इस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू द ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। अब बेटा एक बात समझो, पहले कैथोड रेज पढ़ा, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं। अब अगर एक पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, लेकिन अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ऊपर पॉजिटिव प्लेट रख दिया, नीचे नेगेटिव प्लेट रख दिया, तो जब एक नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज पार्टिकल या रेज आगे बढ़ेगी, तो चूंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगी, है ना, मूव कर जाएगी, डेविएट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कैनाल रेज पॉजिटिव चार्ज की रेज चल रही हैं, तो वो निगेटिव पार्टिकल निगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट कर जाएंगी, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो निगेटिव तरफ चलेंगी। पहले कैथोड रेज नेगेटिव थी तो पॉजिटिव तरफ मूव करती थी। तो जो लास्ट लाइन लिखी है कि ठीक है उनके ऑपोजिट इनका नेचर होता है, तो जाहिर सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है कि होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आते हैं प्रोटॉन के बारे में। अब प्रोटॉन और कैनाल रेज में डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. This positively charged particle was characterized in 1919. अब बात को ऐसे समझना है बेटा कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो ये प्रोवाइड करेगा क्या? H++ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है तो प्रोवाइड करेगा O++ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन है तो प्रोवाइड करेगा N++ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सब में से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल हो गया हर एक एटम का। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमने सोर्स क्या लिया, यानी कि कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ गैसेस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
इनकी वजह से ये जो गैसियस आयन है ये चेंज हो रहे हैं, गैसियस कैटायन चेंज हो रहे हैं। यानी कि ये गैसियस कैटायन डिपेंड करते हैं कि सोर्स क्या है। पहली बात सबको समझ में आ गई। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, हम किसी भी एटम से बने हुए जो पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन है, इनको हम कैनाल रेज बोलेंगे। हाइड्रोजन से जब H+ बनेगा इनको भी हम कैनाल रेज बोलेंगे, लेकिन इनको हम स्पेशली प्रोटॉन नाम देंगे। लेकिन किसी और गैस से बने हुए गैसियस कैटायन को हम लोग प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। बात आ गई समझ में, डिफरेंस समझ में आ गया। मतलब कोई भी गैस फिल कर दो, जब वो अपने गैसियस कैटायन में कन्वर्ट होगी और एज अ रेज मूव करेगी तो कैनाल रेज कहलाएगी। स्पेशली हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे लाइटेस्ट है, उसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, प्रोटॉन नाम रख दिया। आगे बात समझ में। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। नाम याद रहेगा, गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में फर्दर स्टडीज की थी, एक्स्ट्रा उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर की थी, दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया कि कैनाल रेस की डिस्कवरी कैसे हुई, कैनाल रेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहे हैं, कैनाल रेस और प्रोटॉन में डिफरेंस क्या होता है, इतनी सारी बातें आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद यानी कि नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों।